एक टू एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल। नेक्स्ट अब देखिए ये थे 12 बाउल जो कि कहलाते हैं प्योर बाउल, वो सिंगल एलिमेंट रहते हैं। उन्हीं 12 से मिल के कॉम्बिनेशन से 8 और बने तो हो जाते हैं 20 बाउल। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन वाले हैं। अब देखिए इसमें कम और ज्यादा होते हैं, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट। एस एज इन बैल और ई एज इन बिट, दोनों मिला के ए हो गया। ठीक है, आ और ई आई हो गया, ऑई औ आउ य ओ ए। ठीक है, ये कहलाते हैं डिप्थंग्स, मतलब दो एलिमेंट वाले वाउल्स। ये वाउल्स ही हैं लेकिन इसमें दो एलिमेंट। डी ए वाई कैसे पढ़ेंगे उसको? एस ए वाई एन ए वाई, इट इज डे। ए और ई भी है, ए एज इन डे, साथ में ही करते। ठीक है, एक बार मैं बोलता हूँ फिर आप लोग करें। ए एज इन डे, ए एज इन से, A as in May, I as in bite, I as in kite, I as in fight, Oi as in oil, Oi as in soil, Oi as in foil, BOAT। BOAT को कैसे पढ़ते हैं? BOAT बोट, और COAT अलग अलग लोग बोल, बोट एंड कोट हम लोग बोलते हैं। एंड NO SO, इट इज O एंड O एज इन बोट। आप किसी अंग्रेज को सुनेंगे बोट, coat, O as in boat, O as in coat, and O as in O, and O as in no, oh no, oh no, what I say, oh no, oh yes, Can you differentiate? Yes, sir. इसके दो वेरिएंट्स होते हैं, एक O होता है, एक O होता है। O as in boat, सुनिएगा देखिए दोनों को, boat and boat, goat and coat, O और O दोनों करेक्ट है। O and O, no and no, ठीक है, तो पहला है O as in boat, O as in goat, O as in no, O as in so, and we have ow. Ow as in mouse, Ow as in cow, Ow as in browse, Ow as in mouse, ear. Ear as in fear, ear as in deer, ear as in near, and you have oor. Double oor को क्या बोलते हैं? Oor. And SURE, it is sure. कितनी ऐसी बात है ना? और TOUR को क्या बोलते हैं? टूर पे जा रहे हैं हम, बोलते हैं ना? पिकनिक जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं। इट इज टूर, poor as in tour, poor as in poor, poor as in sure, poor as in pure, and poor as in tour, tour. Then we have air, air as in air, air as in fair, air as in dare, air as in pair, ठीक है? तो this is all, ये भी कोई एक जन बोल दे, आप बोलो, कितनी डिफरेंस
सारे A as a name, A as a say, I as a bite, I एज as इन बोलना है, एज इन A as in name, A as in say, I as in bite, I as in sign, Oi as in oil, Oi as in soil, सब ध्यान से सुनेंगे ठीक है? O as in boat, O as in boat, O as in house, O as in cow, D as in fear, D as in deer, O as in poor, O as in sure, A as in air, A as in fair, लास्ट से पहले वाले फिर से poor as in poor, हाँ poor as in poor. ठीक है तो these are the vowels of ठीक है 12 और 8 20 कॉन्सोनेंट्स तो कॉन्सोनेंट्स का उत्तर मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं है हिंदी और इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स मिलते जुलते रहते हैं थोड़े बहुत टाइम बहुत ज़्यादा अपने को एक्सेंट में जाना है तो ये फिर कभी और अपन डिस्कस कर लेंगे थोड़े 2-3 हैं जो अलग होते हैं अब देखिए एलिमेंट्स ऑफ सुपरसेक्रेटरी की बात करके अपन उसमें अपने स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस को अपन भी डिटेल में डील करेंगे उसके बाद तो स्ट्रेस जो होता है वो कोई वर्ड है उस वर्ड का कोई छोटा वर्ड जैसे पेन ठीक है बुक बॉय गर्ल इसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते ये एक साथ बोलते हैं ठीक है लेकिन अगर कहा कि टीचर टीचर डॉक्टर कुकुम्बर तो इसमें एक से ज्यादा पार्ट्स हैं ठीक है इसमें पॉजेज हैं तो अगर कोई वर्ड में पॉज है तो वो उसमें ज्यादा सिलेबस है ठीक है जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आई मोनोसिलेबिक वर्ड मतलब वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स का कॉम्बिनेशन है वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स नहीं है तो पहले देखिए मोनोसिलेबिक वर्ड मतलब एक सिलेबल मतलब उसको एक साथ बोलना है उसकी गैप नहीं होगा बिना गैप के बोलते हैं उसको एक सिलेबल तो आई ई वाई आई एक सिलेबल है और एक साउंड भी है आई एज इन बाइट मतलब एक वाउल साउंड ही है जिससे पूरा वर्ड बन गया है ना और वैसा ही है ओ एच ओ है ना और बी बी डबल ई बी ब और ई दो इसमें साउंड है लेकिन एक वर्ड है और एक सिलेबल है ब ई नहीं बोलते बी बोलते एक साथ बोलते तो एक साथ she girl boy come train school train t r a n train a अगर दे लगा इसमें t r a and n train समझ में आ रही बात तो इसमें डिवीजन नहीं है ये मोनोसिलेबिक वर्ड है इनको एक साथ बोलना है सिंगल सिलेबल वाले वर्ड स्कूल स क उ ल स क उ एंड ल तो इसमें एक वावल देखिएगा एक ही है देन वी हैव फ्रेंड for a n and a friend then stream sat a e and t stream stream ठीक है ये सारे मोनोसिलेबिक वर्ड है उसके बाद देखिए टीचर टीचर दो पार्ट्स हैं टी ट एंड ई लॉन्ग ई एंड च एंड अ एज इन वाउल सिंपल टीचर ठीक है देन यू हैव डॉक्टर अगेन again बस थोड़ा सा गैप रहता है then you have perceive ठीक है तो अब इसमें देखिए एक सिलेबल स्ट्रॉन्ग रहेगा एक सिलेबल वीक रहेगा तो उसको हम दो डॉट से दिखा रहे हैं जो दो सिलेबल वाले वर्ड्स हैं उनको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि देखिए टीचर में टीचर आप बताइए कौन सा स्ट्रॉन्ग है टीचर मैं दो तरीके से बोल रहा हूँ टीचर में जब मैंने कहा टीचर तो फर्स्ट किस स्ट्रॉन्ग टीचर लेकिन सही कौन सा है टीचर सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है टीचर नहीं बोलते टीचर डॉक्टर कि डॉक्टर तो ये हो गया एक्सेंट यही एक्सेंट होता है मतलब एक जो है स्ट्रॉन्ग है और एक वीक एक उससे कम स्ट्रॉन्ग दैट इज एक्सेंट
अगेन देखिए पहले ऊपर के दो वर्ड है उसमें पहला सिलेबस स्ट्रॉन्ग है दूसरा वाला वीक है, और दूसरे जो दो वर्ड है उसमें पहला वाला वीक है दूसरा वाला स्ट्रॉन्ग है। तो ये वर्ड पे डिपेंड करता है कि कहाँ एक्सेंट लगेगा। आगे देखिए रिमेंबर, इसमें कितने सिलेबल है? 3 सिलेबल। रिमेंबर हर सिलेबल में एक वावल है, ये जितने वावल हैं उस वर्ड में उतने उसमें सिलेबल होंगे। कुकुम्बर, इसमें 3 सिलेबल। Cucumber. ठीक है। रिलेशनशिप, Relationship. रिलेशनशिप। Relationship. कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन, Computation. कंपटीशन, Competition. क्या सिलेबल है? एग्जामिनेशन, 5 सिलेबल। एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन, पॉसिबिलिटी, Possibility. पॉसिबिलिटी, 5 समझना की बात। ये सिलेबस का मतलब होता है वर्ड्स के टुकड़े, वर्ड्स के पार्ट्स। अब देखिए एक्सेंट दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी एक्सेंट होता है और एक सेकेंडरी एक्सेंट होता है। मतलब जहाँ 2 ही सिलेबल है वहाँ तो एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक है, लेकिन जहाँ बहुत सारे हैं उसमें एक स्ट्रॉन्ग